उज़ैक टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सा उमर लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऑसम स्टोरी जिसका नाम है जलपरी। उम्मीद करती हूँ पहली स्टोरीज़ की तरह ये स्टोरी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलते हैं स्टोरी के जानिब। कदीम ज़माने की बात है कि एक गांव में पप्पू नामी शख्स रहा करता था। पप्पू अपनी माँ के साथ रहा करता था और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। पप्पू दिन भर दरिया के किनारे लकड़ियाँ काटता और शाम में शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा चला रहा था। पप्पू की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। पप्पू का इस काम से घर का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। रूटीन के मुताबिक पप्पू लकड़ियाँ बेचकर घर आया तो माँ ने कहा, पप्पू बेटा तुम आ गए, बेटा मेरी दवा लाए। पप्पू ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, नहीं अम्मा, कैसे लाऊं दवा? लकड़ी इतने कम पैसों में बिकती है कि मुश्किल से गंदू पानी ला पाता हूँ, दवा कैसे लाऊं? इतना कहकर अपने कमरे में जाकर सो गया। माँ पूरी रात खांसती और बीमारी में जूझती रही। सुबह हुई तो पप्पू उठकर दरिया के किनारे लकड़ी काटने के लिए चला गया। वहाँ वो लकड़ियाँ काट रहा था और अपनी बीमार बूढ़ी माँ के बारे में सोच रहा था और ख़ुद से बातें कर रहा था। और बातें करता करता अपने बुरे हालात के बारे में सोचकर बैठ के रोने लगा कि अचानक उसे पानी में से कुछ आवाज़ आई। पप्पू ने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही अचानक चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की जो दरिया के पानी के बीचों बीच खड़ी थी। वो लड़की पप्पू से बोली, पप्पू डरो नहीं, मैं एक जलपरी हूँ। मैंने तुम्हारी तमाम बातें सुनी। तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो और दिल से तुम सच्चे इंसान हो। पप्पू ने जवाब दिया, हाँ जलपरी, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो बहुत बीमार रहती है। इस लकड़ी के काम से मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे मैं मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूँ। ये सुनकर जलपरी बोली, तुम परेशान मत हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक मोती दूंगी। तुम रोजाना यहाँ आकर मुझसे एक मोती ले लिया करना और उसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लेना और खुश रहना। इतना कहकर जलपरी ने पप्पू को एक मोती दिया और वापस पानी के अंदर गायब हो गई। पप्पू भी मोती को देखकर बहुत ही खुश हो गया और शहर जाकर उस मोती को बेच दिया, जो कि एक अच्छी कीमत पर फरोख्त हुआ। पप्पू खुश खुश घर वापस आया और माँ से बोला, अम्मा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और बहुत सारे फल लाया हूँ। माँ हैरान होते हुए बोली, पप्पू बेटा ये इतना कुछ तुम कहाँ से लाए? पप्पू ने जवाब दिया, अम्मा ये सब अल्लाह ने हमारी मदद के लिए किया है। शुक्र है उस खुदा का कि उसने ये करामत दिखाई। और तमाम वाक़या माँ को बताया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रात हो गई। दोनों माँ बेटा सो गए। सुबह हुई तो पप्पू उसी जगह पर लकड़ी काटने गया। वहीं बैठकर जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में फिर जलपरी पानी से नबूदार हुई और बोली, कैसे हो तुम पप्पू? और अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पप्पू ने कहा, जी जलपरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अम्मा भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। जलपरी ने एक और मोती पप्पू को दिया और पानी में गायब हो गई। पप्पू ने फिर उस मोती को शहर में जाकर बेच दिया। घर की तमाम जरूरियात की चीजें ली। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। जलपरी रोजाना एक मोती देती और पप्पू उसे बेचकर अपना गुजारा चलाता। पप्पू के हालात बदलने लगे। अब काफी महीनों बाद पप्पू ठीक ठाक अमीर हो गया और अमीरी के साथ साथ पप्पू का लालच भी उरूज पर पहुंच गया था। एक दिन जलपरी से मोती लेते हुए पप्पू को गाँव के चौधरी के खबरी ने देख लिया और तमाम बात जाकर चौधरी को बता दी। चौधरी ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और फौरन अपने खबरी के साथ चौधरी पप्पू के घर आ गया और पप्पू से कहा, पप्पू मेरा खबरी जो कह रहा है क्या वो सच है? तुम्हें जलपरी मिली है और वो तुम्हें कीमती मोती देती है? पप्पू ने जवाब दिया, जी हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल सच है। आप आज मेरे जो हालात देख रहे हैं ये सब उस जलपरी ने दिया है। चौधरी ने फिर से कहा, देखो पप्पू, रोजाना के एक मोती से क्या होता है? तुम्हें इस गांव के 4 मुरब्बा जमीन और 6 दर्जन बकरियां दूंगा। इससे तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। बस तुम मुझे वो जलपरी दे दो। पप्पू ये सुनकर खुशी से उछला और लालची इंसान चौधरी की बात सुनकर लालच में आ गया और चौधरी को हाँ बोल दिया।
اگلے دن وہیں اسی جگہ پر دریا کے کنارے ایک پنجرا بنا کر خود اس کے اندر کھڑا ہو گیا اور خبری پیچھے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جل پری آئی اور پپو کو پنجرے میں دیکھ کر بولی، پپو یہ کیا، تم پنجرے میں کیوں بند ہو؟ پپو نے روتے ہوئے بولا، جل پری، وہ گاؤں کے چودھری نے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ جل پری فوراً بغیر سوچے سمجھے پپو کو بچانے کے لیے پنجرے کے اندر داخل ہو گئی۔ جو ہی جل پری پنجرے کے اندر آئی، پپو دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر کر ہنستے ہوئے بولا، جل پری، تم کتنی بے وقوف ہو۔ چودھری نے مجھے تمہارے بدلے 4 مربع زمین اور 6 درجن بکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تم مجھے ایک موتی، چھوٹا سا موتی دیتی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے میں خبری بھی آ گیا اور جل پری کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جل پری کو بہت ہی دکھ ہوا اور بولی، مجھے بہت افسوس ہوا پپو، میں نے تمہیں ایک اچھا انسان سمجھ کر تمہاری مدد کی تھی، پر افسوس کہ تم بھی ایک لالچی انسان نکلے۔ چلو میں تمہیں چودھری سے زیادہ دولت دیتی ہوں، میں تمہیں دریا کے تمام موتی دے دوں گی، جس کو لے کر تم اس دنیا کے سب سے امیر انسان بن جاؤ گے۔ چودھری بھی تمہارے آگے کچھ امیر نہیں ہوگا۔ پپو یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گیا اور جل پری کو پنجرے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھا۔ خبری نے پپو کو روکنے کی کوشش کری، لیکن پپو نے خبری کو دھکا دے دیا اور خبری جا کر زمین پر گرا۔ لالچ کے اندھے انسان نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور جل پری پانی میں اتر گئی اور بولی، پپو، آج تمہارے لالچ کی وجہ سے میرا انسانیت پر سے بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر جل پری غائب ہو گئی۔ اتنے میں گاؤں کا چودھری بھی وہاں پر آ گیا۔ خبری نے چودھری کو ساری بات بتا دی۔ یہ بات سن کر چودھری کو بہت ہی غصہ آیا۔ چودھری نے اپنے بندوں سے کہا، اس لالچی انسان کو طبیعت سے کوٹو۔ پپو کو اتنا مارنے کے بعد چودھری نے پپو کے گھر اور دولت پر قبضہ کر لیا اور پپو دوبارہ وہی غربت والی زندگی گزارنے لگا اور جل پری دوبارہ کبھی بھی پانی کے اوپر نہیں آئی۔ پپو کے لالچ کا انجام یہی ہونا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے ہماری کہانی کا اینڈ۔ تو بچوں، یہ کہانی سن کر آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ اسٹوری، جس کا نام ہے مشہور پرانی حویلی، آپ ضرور دیکھیں اور لطف اٹھائیں۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔